जो है कि चुनावी दंगल चल रहा है। बक्सर का कौन बनेगा सांसद, ये जो है कि लेकर के बहुत सारे दिग्गज नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है कि नामांकन करा चुके हैं। उसी में एक जो है कि राजू मौर्य जी जो है कि ये भी उस दंगल में कूदे हुए हैं। आइए हम इनसे पहले जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के जो है कि ये राजू मौर्य जी जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। सर कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जो है कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। सबसे पहले अगर हम लोग जीत के जाते हैं दिल्ली में तो सबसे पहले हम अस्पताल ठीक करवाएंगे, विद्यालय ठीक करवाएंगे। अगर ये दो कंप्लीट हो जाता है तो बाकी सारी समस्याओं, लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सारी समस्याओं तो लड़ के समाधान कर लेंगे। सामना कर पाइएगा। यहाँ जो है कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है, जैसे कि मिथिलेश तिवारी बीजेपी से हैं और आरजेडी से जो है कि सुधाकर सिंह है और निर्दलीय से ददन पहलवान जी हैं, जो कि बहुत सारे दिग्गज नेताओं के रूप में जाने जाते हैं और वो अनुभवी नेता हैं। और आंधी तूफान की तरह आप कैसे टिकिएगा उन लोगों के सामने? जी, हम जमीन पर हैं, गिरने यहाँ तो टिकने वाले हैं नहीं। हम यहाँ पर केवल बक्सर संसदीय लोग ही रहेंगे, वो तो खुद उधिया के चल जाएंगे। और हम इसी धरती और इसी मिट्टी से हैं और लोग यहाँ पर, हमें उम्मीद है कि पूरी हमको दिल्ली में भेजेंगे और यहाँ के बात जाकर हम दिल्ली में संसद भवन में रखेंगे। बिल्कुल, हम लोग जितने भी हमारे बक्सर की युवाएं लोग हैं, तन मन और धन से इनको जिताने का शपथ तो ले लिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे बक्सर जूझ रही है, यहाँ की बेरोजगारी की समस्या इतना बढ़ गई है कि हम नेता जो चुनते हैं वो न जाकर वहाँ पर चुन तो पाते हैं, चुनने के बाद भी वो हम लोग बेरोजगारी का रास्ता, शिक्षा का रास्ता नहीं दे पाता है। इसलिए खुद अपने युवाओं के साथ मैं तन और धन से पूरा बक्सर के लोगों के सहमति के राजू मौर्य जो हैं हमारे बीच आए हुए हैं, हम लोग के बीच लाए हैं। और ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बक्सर का लोगों के भविष्य और युवाओं का भविष्य इनके हाथों हम दे रहे हैं, बिल्कुल संभालेंगे, इसमें कोई संदेह। आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं, जो है कि राजू मौर्य जी जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा, मेरा परिचय है डॉक्टर शोभनाथ राम अनोखा। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो हमारे उम्मीदवार है, तो बक्सर का असली नाम बुद्धसर है, अब बुद्धसर बनाना है। चलिए, क्या कहिएगा? राजू मौर्य जैसा हो, क्या कहिएगा? संसद कैसा हो? युवा साथी है और देश का बागडोर जो है युवाओं को देना चाहिए। बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है। राजू मौर्य जी जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता भी हैं, कैसे ये सामना कर पाएंगे? देखिए, राजू मौर्य जो है नई उम्र का नई फसल है और हम लोग जो है बक्सर के लिए बहुत चुन कर लाए हैं इनको। और जो है हम लोग जो भी पार्टियां है, क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, वो केवल हम लोग बेरोजगारों को बरकराने का काम किया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी जो है कि चुनावी दंगल चल रहा है। बक्सर का कौन बनेगा सांसद, ये जो है कि लेकर के बहुत सारे दिग्गज नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है कि नामांकन करा चुके हैं। उसी में एक जो है कि राजू मौर्य जी जो है कि ये भी उस दंगल में कूदे हुए हैं। आइए हम इनसे पहले जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के जो है कि ये राजू मौर्य जी जो है कि चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बातों को आम लोगों के बीच में पहुँचाते हैं। जी, मतलब कि मेरा सवाल रहेगा सर कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जो है कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग जीत के जाते हैं दिल्ली में तो सबसे पहले हम अस्पताल ठीक करवाएंगे, विद्यालय ठीक करवाएंगे। अगर ये दो कंप्लीट हो जाता है तो बाकी सारी समस्याओं, लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सारी समस्याओं तो लड़ के समाधान कर लेंगे। ऐसा समस्या ही नहीं कोई बचेगा जिसके लिए किसी के पीछे पीछे घूमने की जरूरत पड़ेगा। आज शिक्षा का स्तर इतना लगातार गिराया जा रहा है कि इसके वजह से लोग भटकते फिरते हैं। कैसे सामना कर पाइएगा? यहाँ जो है कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है, जैसे कि मिथिलेश तिवारी बीजेपी से हैं और आरजेडी से जो है कि सुधाकर सिंह है और निर्दलीय से ददन पहलवान जी हैं, जो कि बहुत सारे दिग्गज नेताओं के रूप में जाने जाते हैं और वो अनुभवी नेता हैं। और आंधी तूफान की तरह आप कैसे टिकिएगा उन लोगों के सामने? जी, हम जमीन पर हैं, गिरने वाले नहीं हैं, लेकिन वो लोग हवा में हैं, गिर सकते हैं। हम तो पूरे जमीन पर हैं, गिर नहीं सकते हैं। वो लोग हवा में चल रहे हैं, गिर सकते हैं कहीं भी। इसलिए हमें ऐसा जरूरत नहीं है वो लोग खुद गिरेंगे, हम गिरने वाले नहीं हैं। हमारा और जो पार्टी है सारे जगह से हर लोग साथ में हैं, तो हमारा गिरने की बातें कहाँ पैदा होता है?
आप नवयुवक हैं, आपको कब से जो है कि क्यों मतलब कि क्या सोच करके आप चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं? आपका अब महज 25 साल एज हो रहा है। आज देखा जा रहा है तो ज़्यादातर सरकारें हमारे युवाओं के साथ ही खिलवाड़ कर रही है, और युवा ही हैं जो कि पूरे देश को संभाल सकता है और चला सकता है। और पूरा अगर देखा जाए अगर ज़मीनी स्तर पर तो युवा ही घर से या कहीं से भी देखा जाए तो पूरा मन युवा के कंधे पर ही भार होता है। बक्सर जो है कि बीजेपी का गढ़ रहा है, और बीजेपी का गढ़ लोग कहते हैं 10 वर्षों से अश्विनी चौबे जी जीते हैं, तो उसमें आप कैसे सामना करिए क्योंकि एक बीजेपी का कैंडिडेट खुद उतारा गया है। अगर उनका बात किया जाए तो अश्विनी चौबे तो खुद यहाँ से चले गए, ये भी बाहर से आए हैं, ये भी उधिया के उधर चल जाएंगे, यहाँ तो टिकने वाले हैं नहीं। हम यहाँ पर केवल बक्सर संसदीय लोग ही रहेंगे, वो तो खुद उधिया के चल जाएंगे, और हम इसी धरती और इसी मिट्टी से हैं। और लोग यहाँ पर हमें उम्मीद है कि पूरी हमको दिल्ली में भेजेंगे, और यहाँ के बात जाकर हम दिल्ली में संसद भवन में रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप मतलब आप भी नवयुवक हैं, आप इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप मतलब कि किस तरह जो है कि इनको जिताने तक क्या क्या करिएगा? देखिए सरकार जिताने के लिए जी बिल्कुल, हम लोग जितने भी हमारे बक्सर के युवा लोग हैं, तन मन और धन से इनको जिताने का शपथ तो ले लिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे बक्सर जूझ रही है, यहाँ की बेरोजगारी की समस्या इतना बढ़ गई है कि हम नेता जो चुनते हैं वो न जाकर वहाँ पर चुन तो पाते हैं, चुनने के बाद भी वो हम लोग बेरोजगारी का रास्ता, शिक्षा का रास्ता नहीं दे पाता है। इसलिए खुद अपने युवाओं के साथ मैं तन और धन से पूरा बक्सर के लोगों के सहमति के राजू मौर्य जो हैं हमारे बीच आए हुए हैं, हम लोग के बीच लाए हैं, और ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बक्सर का लोगों के भविष्य और युवाओं का भविष्य इनके हाथों हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल संभालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी इनको ये कह कर दिया है तो आपको भविष्य में चलना है तो युवा को रोजगार को देना होगा। दूसरी बात है कि शिक्षा ही बड़ा ऐसा चीज है जो पढ़ेगा वही आकर राज कर सकता है। यहाँ जो हमारे बक्सर के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग भरे हुए हैं, पढ़ लिख कर अनपढ़ हैं, पूजा पाठ में पड़े हुए हैं, उसको दूर राजू मौर्य करेंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम चंद्रशेखर भारती रहेगा, जिला तो बक्सर। क्या कहिएगा सर? आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं, जो है कि राजू मौर्य जी जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा, मेरा परिचय है डॉक्टर शोभनाथ राम अनोखा। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो हमारे उम्मीदवार है, तो बक्सर का असली नाम बुद्धसर है, अब बुद्धसर बनाना है। इतना ही मैं कहूँगा। लोग कह रहे हैं कि बक्सर जो है कि विश्वामित्र की नगरी से बुद्ध कई बक्सर का नाम है असली बुद्धसर। बुद्धसर बनाना है, विश्वामित्र की नगरी नहीं है। बक्सर का नाम संसद चलिए क्या कहिएगा? राजू मौर्य जैसा हो, क्या कहिएगा? संसद कैसा हो? युवा साथी है और देश का बागडोर जो है युवाओं को देना चाहिए। बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है, और युवाओं को बेरोजगार बना करके युवाओं के साथ में जो अत्याचार अन्याय केंद्र में बैठी हुई आरएसएस समर्थित जो बीजेपी सरकार है, जिस तरह का खिलवाड़ देश के युवाओं के साथ में किया है, चाहे कर रही है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए युवाओं ने ठाना है कि हम ही बागडोर जो है अब संभालेंगे और देश को संवारने का काम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर 25-26 वर्ष के उम्र में देश के राजनीति में उतरे थे, और बाबा साहेब ने जब देश के राजनीति में उतरे 26 वर्ष के उम्र में, तो वही बाबा साहेब जाकर के देश को इतना संवारा कि भारत का संविधान तक भी लिखा, और बाबा साहेब के देन को भारत भुला नहीं सकता है। इसलिए हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, और बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग युवा साथी हैं। और ये जो बीड़ा उठाए हैं हमारे साथी राजू मौर्य, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके कारवा में हम लोग जी जान से लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, और इनको मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हम उठा करके चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? इंजीनियर बच्चा मनीराम, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष। चलिए क्या कहिएगा सर? राजू मौर्य जी जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता भी हैं, कैसे ये सामना कर पाएंगे? देखिए, राजू मौर्य जो है नई उम्र का नई फसल है, और हम लोग जो है बक्सर के लिए बहुत चुन कर लाए हैं इनको, और जो है हम लोग
जो भी पार्टियां है, क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, वो केवल हम लोग बेरोजगारों को बरगलाने का काम किया है और हम लोगों को न रोजगार देने का काम किया है और न शिक्षा देने का काम किया है। बहुत से नियम लॉकडाउन में लगाया है जो कि अभी कहने का मौका नहीं है, उस पर हम लोग अमल करेंगे। हमारी आवाज़ संसद भवन में गूंजेगी। बक्सर की धरती से राजू मौर्य जाएंगे दिल्ली और हम लोग तन मन धन से भेजने के लिए तैयार है। क्या नाम है? क्या मेरा नाम ईश्वरनाथ प्रसाद, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा बक्सर। जैसे कि आपने देखा और सुना कि ये राजू मौर्य जी जो है कि नए हैं और नए युवक संघ जो है कि देश का भविष्य होता है और ये नए चेहरे हैं। आप देख पा रहे हैं ये महज 25 वर्ष का ये उम्र है इनका और ये जो है कि चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं और कौन बनता है बक्सर का सांसद आपको समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहें बेबाक मीडिया, बीपी न्यूज।